So guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Friday and the time duration is around 9 a.m. in the morning, and today I'm creating a session in which I'll talk about the VFS Poland appointment, how to check whether the appointment is genuine or fake. Apart from that, अगर आप किसी से भी अपॉइंटमेंट परचेज करते हैं तो फिर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस पर आप अपना अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं, और दे अदर थिंग एज वेल, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं. दैट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू पोलैंड लोकेशन. अगर वीएफएस में आप कहीं का भी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस कैसे अपना अपॉइंटमेंट आप चेक कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरफेस हर वीएफएस का इंटायरली डिफरेंट रहता है, और अब ऐसा है कि सो मोस्ट ऑफ द वीएफएस सेंटर जो भी अपने हैं उसमें कहीं कहीं पे एक ऐसा ऑप्शन आता है जो आपका अपॉइंटमेंट वैलिडेशन का ऑप्शन आता है. अगर जर्मनी का देखूँ तो उसमें एक ऑप्शन आता है जिसमें अपना वैलिडेट या अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आता है. बट इफ आई टॉक अबाउट पोलैंड और सम अदर लोकेशन, उसमें ऐसा होता है कि जो आप अपॉइंटमेंट परचेज करते हैं फिर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उसमें इशू ये आता है कि आप अपना अपॉइंटमेंट वैलिडेट नहीं कर सकते. अगर पोलैंड का देखें तो पोलैंड में मेनली ऐसा होता है, अगर आप वीएफएस कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं आपको, वो लोग आपको कहते हैं कि हम अभी चेक करके आपको नहीं बता सकते, रेफरेंस नंबर से हम अपना क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते, आपको खुद ही जाके चेक करना पड़ेगा, ऐसा कहते हो. और वो लोग अपने एंड से वेरीफाई करके नहीं देते हैं. अगर पोलैंड का देखा जाए, अगर कस्टमर केयर वाले वीएफएस वाले अपना पूरा वेरीफाई करके देते तो फिर किसी के साथ स्कैम नहीं होता. अगर कोई किसी से अपना अपॉइंटमेंट बुक भी कराता तो उनसे वेरीफाई कर पाता. बट थिंग इज राइट नाउ दिस इज नॉट हैपनिंग. और एक बार अपॉइंटमेंट आप बुक कर लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं वेरीफाई नहीं कर पाते अपना अपॉइंटमेंट. फिर अपॉइंटमेंट जिस दिन उनका सबमिशन होता है वो लोग अपना वीएफएस सेंटर के अंदर जाते हैं, तो फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहता है, या तो फिर जो आपका एजेंट होता है वो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता है, या फिर इसके अलावा द अदर थिंग इज आप वहाँ पर जाते हैं, आपका अपॉइंटमेंट किसी और कैटेगरी में बुक होता है. जैसे अगर नेशनल एम्प्लॉयमेंट है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट में स्लॉट्स यहाँ अवेलेबल नहीं होते. एजेंट लोग क्या करते हैं, जो स्कैम करते हैं, वो आपका नेशनल अदर में बुक करके देते हैं, और जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं वो आपका क्या होता है, एडिटेड डॉक्यूमेंट होता है. और फिर वहाँ आप जाते हैं, फिर आपको एंटरटेन नहीं करते वो लोग, अंदर आने नहीं देते हैं, फिर आपका बहुत लॉस होता है. आपका क्या प्रॉब्लम आता है, आप अपॉइंटमेंट का पे तो करे रहते हैं, उसका आपको एक लॉस होता है, हैवी लॉस होता है. एंड देन द अदर थिंग इज जो आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं उसका आपको लॉस होता है, वो भी आप परचेज ही करते हैं, स्पेसिफिक टाइम के लिए लिमिटेड रहते हैं. एंड देन आप कहीं ट्रैवल करते हैं, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस उसका आपको पूरा बेयर करना पड़ता है. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम आपका बहुत बर्बाद होता है इसमें. और कोई भी कैंडिडेट है, आप हैं, मैं हूँ, या कोई और अपना सबमिशन करने के लिए जा रहा है और वहाँ उसके साथ स्कैम हो जाता है, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम ऐसा होता है, आधे लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, और फिर दूसरा क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं प्रोसेस के रिगार्डिंग. बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं फिर आगे प्रोसेस करते ही नहीं है. तो फिर प्रॉब्लम ऐसा है, इन सब चीज़ों से बचो ताकि आपके साथ स्कैम ना हो सके. और कुछ पैरामीटर्स हैं उसको आप फॉलो करो, और मैं सभी लोगों से कहता हूँ अगर आप मैनुअल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं तो मैनुअल करें, क्योंकि जो मैनुअल की प्राइसिंग है 900 रुपये समथिंग है, और जो आप अपॉइंटमेंट अभी पोलैंड का परचेस कर रहे हैं कहीं और का कर रहे हैं तो लाखों में पूरी प्राइस जा रही, कोई 80,000 रुपये है किसी कंट्री का, और जहाँ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और स्लॉट्स कम रिलीज़ हो रहा है. अगर पोलैंड का देखें तो 1,20,000 1,25,000 रुपये हो गया है. और अगर आपको अर्जेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आप वेट कर लो, अपना अपॉइंटमेंट वगैरह चेक करो. और मैं पेड अपॉइंटमेंट प्रमोट करता भी नहीं हूँ, क्योंकि स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें. बहुत कम एजेंट ऐसे हैं जो आपको जेन्युइन अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर दे रहे, रादर देन प्रोवाइडिंग द जेन्युइन एजेंट. मोस्ट ऑफ द एजेंट आर प्रोवाइडिंग द फेक अपॉइंटमेंट. कल ही अभी देखा जाए, कल एक लाइव सेशन हुआ था, उसमें अगर देखा उसमें एक कैंडिडेट किसी और के साथ स्कैम और का नेशनल अदर में अपॉइंटमेंट बुक करके प्रोवाइड कर दिया, नेशनल एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट थी. अब दोबारा टॉपिक में आते हैं, आपको कैसे चेक करना है उसके बारे में बात करते हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज किसी भी स्ट्रेंजर एजेंट से आप अपना कोई अगर आपको नंबर प्रोवाइड करता है या फिर कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं भी अगर आप नेट में देख के अपना अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, उससे मत करो. अपॉइंटमेंट किसी ऐसे एजेंट से बुक करो जिसको आप इन पर्सन जानते हो. अगर कल के दिन अगर आपको किसी और कैटेगरी के अंदर अपॉइंटमेंट उसने प्रोवाइड करा भी है तो आप वहाँ जाके उससे पैसे वापस ले सको, और उसके साथ आप उस पर केस भी कर सकें. ऐसा कोई बंदा होना चाहिए, अगर किसी का मार्केट में रेपुटेटेड नेम है और या फिर किसी कुछ ऑफिस है, अगर वहाँ से कराते हो तो फिर स्कैम होने के आपके थोड़े कम चांसेस होते हैं. और स्कैम हो भी जाता है तो फिर आप वहाँ जाके अपना पैसे वापस ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई लॉन्ग टर्म से अगर कोई अपना काम कर रहा है और किसी अच्छी रेपुटेशन है तो वो स्कैम नहीं करेगा आपके साथ. चांसेस बहुत कम है कि वो स्कैम करेगा आपके साथ. और स्कैम अगर हो भी जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, वहाँ जाके उससे पैसे ले सकते हैं, और जो आपका एडिशनल फाइलिंग है उस पर केस कर सकते हैं. ऐसे प्रोसेस आगे चलता है. और अगर आप किसी स्ट्रेंजर एजेंट से अपना अपॉइंटमेंट परचेज करते हैं, एक नंबर होता है, नंबर के थ्रू आप उससे रीच आउट भी नहीं कर सकते, नंबर क्लोज कर देते हैं वो लोग, या फिर बहुत सारे टाइम ऐसा होता है इंटरनेशनल नंबर यूज़ करते हैं, फेक नंबर यूज़ करते हैं वो लोग. नाउ द थिंग इज आप चेक कैसे करें. सबसे पहले आप लॉगिन करते हैं. इसमें लॉगिन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप लॉगिन करते हैं तो अगर आपका एजेंट आपका अपॉइंटमेंट बुक करके दे रहा है, उससे ईमेल आईडी आप पासवर्ड लो, और उसके बाद क्या करना, खुद लॉगिन करके चेक करना. लॉगिन करोगे तो एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर जो आपकी फाइल है उसमें आपका
अपॉइंटमेंट शो करेगा, और अगर जो आप एप्लीकेशन के अंदर जाके अपना चेक करोगे तो उसमें आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा किस कैटेगरी के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है। अभी आपको इंटरफेस शो भी करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मोर थिंग। एजेंट लोग क्या करते हैं, आपको अपने क्रेडेंशियल शेयर नहीं करते, ईमेल आईडी पासवर्ड आपको प्रोवाइड नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, एक वीडियो बना के आपको शो कर देते हैं, और कोई भी एजेंट आपको वीडियो बना के दे रहा है तो इसका मतलब स्कैम होने के हाई चांसेस हैं। वीडियो में क्या करते हैं, वो लोग आपको एडिटेड वीडियो शो कर देते हैं। जैसे नेशनल अदर की जगह नेशनल एम्प्लॉयमेंट का वीडियो बना के आपको शो कर देंगे। वीडियो में थोड़ा एडिटेड होती है, और वो क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट आपका बुक कर देते हैं और कहते हैं कि आपको हम क्रेडेंशियल आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, और एक वीडियो बना के दे देते हैं। वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे, और उसके बाद क्या होता है, जो आपका एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट होती है उसमें आपका अपॉइंटमेंट नहीं होता, फिर स्कैम होने के चांसेस हैं। कोई जेन्युइन एजेंट है तो मेरे को लगता नहीं है ईमेल आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करने में आपको उसको कुछ हेजिटेशन होगी, और आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर काइंड ऑफ स्कैम है, जो स्कैम हो रहा है उसमें क्या होता है कि एजेंट आपको क्रेडेंशियल भी शेयर कर देता है और आपको अपॉइंटमेंट शो कर देता है, ठीक है, इस डेट के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है इस कैटेगरी के अंदर। बट द थिंग है, जब आप अपना सबमिशन के लिए जाते हैं उससे पहले अपॉइंटमेंट आपके कैंसिल कर देता है। बहुत पिछले बार ये वाला स्कैम बहुत हुआ था। अपॉइंटमेंट उसने सही कैटेगरी के अंदर बुक किया था, और उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन आपका सबमिशन था, सबमिशन के दिन कैंडिडेट वहाँ पे गए और उन लोगों ने क्या किया, अपॉइंटमेंट उस दिन कैंसिल कर दिया। कैंसिल करा तो फिर एक दिन पहले कैंसिल कर दिया था, तो फिर सिनेरियो ऐसा हुआ, वो लोग वहाँ सबमिशन के लिए गए और सबमिशन के दिन जो लिस्ट आती है, लिस्ट में आपका नेम नहीं था, फिर उन लोगों ने अंदर आने नहीं दिया, और फिर बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुआ इसमें। और तभी कह रहा हूँ, अगर आप किसी जेन्युइन एजेंट से कराते हैं तो आपके साथ स्कैम नहीं करेगा, और जिसका सही नाम है मार्केट में, तो फिर मेरे को लगता नहीं है वो स्कैम करेगा आपके साथ। अदरवाइज स्ट्रेंजर से कराओगे तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अभी देखा जाए इसमें, आप एजेंट से कह सकते हो कि आपकी ईमेल आईडी और आपके क्रेडेंशियल यूज़ करके अपॉइंटमेंट बुक कर दे। आपके क्रेडेंशियल यूज़ करके अगर एजेंट आपका अपॉइंटमेंट बुक करता है तो उसमें फ़ायदा ऐसा होगा, एक बार आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है, आप अंदर जाके चेक कर सकते हैं, उसमें एप्लीकेशन ओपन करेंगे और अपना मैनेज एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आपके पास एक बार अपॉइंटमेंट बुक होता है तो फिर आप क्या करें, अपना जो क्रेडेंशियल के यूज़र नेम और पासवर्ड है, पासवर्ड चेंज कर लो। पासवर्ड चेंज करोगे तो फिर कोई और आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता, और फिर उसमें जो कैंसिलेशन वाला थिंग है इसका भी इशू नहीं होता है। अभी मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ इंटरफेस में आपको कहाँ जाके चेक करते हैं, और बहुत ईजी प्रोसेस है, दैट इज़ नॉट अ लेंथी प्रोसेस। अगर आप ईमेल आईडी अगर अपना लॉगिन करते हैं, मैं लॉगिन करके आपको शो कर देता हूँ कैसे आपको चेक करना है उसमें। देखो अभी मैं लॉगिन हूँ, अगर यहाँ पे अभी मेरी जो प्रोफाइल है, जो मेरा अकाउंट है, इसके अंदर अभी कोई भी एक्टिव एप्लीकेशन नहीं है, तो यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं कर रहा। अगर मैंने कोई भी कैटेगरी के अंदर अपॉइंटमेंट अगर बुक किया होता तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट एक्टिव एप्लीकेशन में मैं क्लिक करता, तो फिर यहाँ सीरीज ऑफ अपॉइंटमेंट जो इस आईडी के अंदर बुक है वो शो करता, और उसमें आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है रेफरेंस आईडी के अलावा। द अदर थिंग इज, जो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है, किस कैटेगरी के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक है, उसका आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अगर नेशनल अदर के अंदर होता तो फिर नेशनल अदर ही शो करेगा, और नेशनल एम्प्लॉयमेंट है तो फिर नेशनल एम्प्लॉयमेंट शो करेगा। एजेंट लोग क्या करते हैं, आधे लोगों के साथ स्कैम इसलिए होता है, क्या वो लोग क्या करते हैं, पूरा जो भी एजेंट है उस पर रिलाई करते हैं, पैसे प्रोवाइड कर देते हैं एजेंट को, और एजेंट क्या करता है, उनको एक ईमेल प्रोवाइड कर देता है, अपना क्या है जो भी उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें आपका ईमेल आ जाता है। फिर उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग क्रॉस चेक वगैरह कुछ करते नहीं है, पैसे वगैरह सारा दे देते हैं। फिर प्रॉब्लम आता है अपना सबमिशन के डेट के दिन, सबमिशन वाले दिन पता चलता है सब चीज़ एडिटेड है, फिर प्रॉब्लम होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एजेंट आपका ईमेल आईडी यूज़ कर रहा है तो उसमें क्या होता है, अगर आपके क्रेडेंशियल अगर एजेंट यूज़ कर रहा है तो उसमें एक फ़ायदा ऐसा होता है कि जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें आपका डायरेक्ट वीएफएस से एक ईमेल आता है आपके नंबर पे, और जिसमें आपकी डिटेल्स रहती हैं अपना अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, एक अटैचमेंट होता है, और कब का आपका अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है एक ऑटोमेटेड ईमेल आता है आपका वीएफएस ग्लोबल की एंड से। अगर एजेंट आपका आपकी क्रेडेंशियल यूज़ करके अपॉइंटमेंट बुक करा तो मेरे को लगता है उसमें आपका थोड़ा क्रॉस वेरीफाई हो सकता है, बट थिंग इज उसमें भी प्रॉब्लम स्कैम होने के चांसेस हैं, बट बहुत लिमिटेड हैं। अगर देखा जाए, अगर आपके क्रेडेंशियल यूज़ करता है तो फिर अपने पासवर्ड आप चेंज कर लेते हैं, पासवर्ड चेंज करने के बाद फिर थिंग इज फिर आप ही एक्सेस कर सकते हैं उसमें। फिर आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें आपका जो एग्जैक्ट ईमेल आता है किस कैटेगरी के अंदर है, और अगर एजेंट आपको कह रहा है कि अपने क्रेडेंशियल से वो अपना अपॉइंटमेंट बुक करके देगा, फिर इस केस का एक ही सॉल्यूशन है, कोई जेन्युइन आदमी से काम कराओ जिसको आप जानते हो, जो आपके साथ स्कैम नहीं करे। अदरवाइज स्कैम होने के हाई चांसेस है उस प्रोसेस में भी। अगर क्या होगा, भी लोग क्या कर रहे हैं, अगर जो क्रेडेंशियल आपको प्रोवाइड नहीं करेगा तो फिर वो आपको क्या करता है, वीडियो बना के आपको शो करता है, और आपको लॉगिन करने खुद देगा नहीं हो, और आपको वीडियो बना के शेयर करता है, उसमें थोड़े ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपके साथ स्कैम हो। अभी इन चीज़ों में फंसो मत। अभी मैं आपको कह रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत लोगों के साथ स्कैम हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी हो गई है। अगर मैं पेड अपॉइंटमेंट की बात करूँ, अपॉइंटमेंट यहाँ रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं जो अपॉइंटमेंट आपको प्रोवाइड करें जेन्युइन। अदरवाइज मार्केट में ऐसा है कि एक नया काम जैसा बन गया है, बहुत सारे लोग स्कैम कर रहे हैं, आपसे पैसे ऐसे ले लेते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाएंगे, और
30-40 हज़ार रुपये में भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि अपॉइंटमेंट आपको प्रोवाइड करें, बट उसमें ऐसा है वो आधे से ज़्यादा स्कैमर है। अगर जो नॉर्मल अगर देखा जाए अगर जो राइट नाउ जो जेन्युइन एजेंट है वो ₹1,00,000 से ऊपर का चार्ज कर रहे हैं, और अभी इसमें ऐसा होगा कि बहुत सारे एजेंट ऐसे भी होते हैं 30-40-50 हज़ार रुपये इतना आपको कहते हैं कि इतने में अपॉइंटमेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे। और बट थिंग इज़ वो लोग क्या करते हैं, जो वो परमिट के अंदर जो भी आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्कैम है। अभी नेपाल से अगर देखा जाए लास्ट वीक ऐसा हो रहा है कि सबमिशन करने के लिए एक पूरा लॉट आया था, उसमें आधे से ज़्यादा कैंडिडेट थे, उनको फेक अपॉइंटमेंट प्रोवाइड किया था और वहाँ गए, फिर उनका सबमिशन वगैरह हुआ नहीं, एंड देन प्रॉब्लम ये आई कि उनको वापस जाना पड़ा। फिर अब वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत पैसा उनका बर्बाद हो गया। अगर करेंसी देखें, करेंसी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उनको थोड़ा और ज़्यादा महंगा पड़ा होगा। वो नेपालीज़ वगैरह उन लोगों ने अपना जो भी उनका करेंसी है उसमें परचेज करा होगा, तो उनको थोड़ा और ज़्यादा महंगा पड़ता है। आपको पता है करेंसी कन्वर्जन रेट ज़्यादा है। तो जो इंडिया से बाहर से देख रहे हैं तो थोड़ा आप और थोड़ा अवेयर रहें प्रोसेस के बारे में। नेपाल में सबसे ज़्यादा स्कैम चल रहा है अभी के टाइम पे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। नेपाल से बहुत लोग आ रहे हैं और उनके साथ अपॉइंटमेंट का स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचो आप, जो मैंने आपको पैरामीटर्स बता रखे हैं इन चीज़ों को देखो। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि पेड अपॉइंटमेंट के थ्रू आप अपॉइंटमेंट अभी बुक मत करो। राइट नाउ द थिंग इज, इफ आई टॉक अबाउट पोलैंड, वीज़ा रेशियो बहुत बुरा है। 10 से 15% आपका लग गया तो लग गया, अदरवाइज 85% चांसेस हैं कि आपका रिजेक्शन आएगा। और जो प्रोसेस आपका है इसमें जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली पेड अपॉइंटमेंट के बाद आपका 2-1 लाख रुपए तक का चले जाता है, अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ प्रोसेस। और 1 लाख रुपए का आपका वर्क परमिट से महंगा तो आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है अभी के टाइम पे। अभी वेट कर लो, क्या पता बाद में प्रोसेस थोड़ा अपॉइंटमेंट रिलीज होने लगे तो फिर उस टाइम पे थोड़ा रेट कम हो जाए, क्या पता थोड़े जो चार्जेस हैं थोड़ा मिनिमल हो तो फिर थोड़ा आपको भी फ़ायदा होगा। अभी अपॉइंटमेंट आप बुक मत करो पेड अपॉइंटमेंट। अगर एजेंट लोग अभी बहुत ज़्यादा चार्ज करें थोड़ा वेट कर लो, और अभी मैनुअल ओपन होते हैं तो मैनुअल से करो। अदरवाइज राइट नाउ अगर पेड अपॉइंटमेंट परचेज करोगे वर्थ नहीं है। एंड नीदर आई प्रमोट दिस पेड अपॉइंटमेंट। पेड अपॉइंटमेंट के लिए मैं स्टार्टिंग से ही कहता हूँ कि पेड अपॉइंटमेंट परचेज मत करो, थोड़ा वेट कर लो। अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत लोगों के साथ स्कैम हो गया, तो तभी ये सेशन बनाने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ मेकिंग अ सेशन फॉर यू गाइस रिगार्डिंग द प्रोसेस। ये सारे पैरामीटर्स हैं, इनको चेक कर लो। अदरवाइज अगर कोई भी एजेंट आपको ऐसा कहता है कि इन पैरामीटर के अंदर आपका कोई भी फॉलो नहीं करता तो फिर चांसेस हैं आपके साथ स्कैम होगा, उससे अपॉइंटमेंट बुक मत करो। सो दीज आर द मेन थिंग्स जो आपको चेक करना है। इसके अलावा जो स्कैमर्स हैं कुछ नए तरीके भी लेके आते हैं, उससे भी आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। तो फिर आप क्या करो, स्ट्रेंजर लोग हैं उनसे थोड़ा बचो, उनसे अपॉइंटमेंट बुक मत करो। जिसका मार्केट में अच्छा नाम है या फिर जो लॉन्ग टर्म से काम कर रहा, पूरा क्रॉस चेक करो एंड देन गो एड विद दिस प्रोसेस। अदरवाइज काम मत कराओ उससे, क्योंकि बहुत लॉस हो जाएगा आपको अभी के टाइम पे। एक मैं डिटेल सेशन और बनाऊंगा पेड अपॉइंटमेंट के बारे में, जिसको आपको मैं सारे फैक्टर्स बताऊंगा, व्हाट ऑल फैक्टर्स यू हैव टू लुक अपॉन बिफोर बुकिंग द अपॉइंटमेंट। और अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। आई थिंक जो मेन पॉइंट है मैंने डिस्क्लोज कर दिए आप लोगों के सामने, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है प्रोसेस के बारे में। एंड टुडे इज़ फ्राइडे, एक बार अपॉइंटमेंट अभी चेक करके देखता हूँ और एक वीडियो बना दूंगा आपको इसके रिगार्डिंग कि अभी आपको चेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आज का डेट है, पीक डेट तो है नहीं वेंसडे, आज है फ्राइडे। ओपन हो सकते हैं स्टडी के अंदर आपके अपॉइंटमेंट, और अभी सारे कैटेगराइजेशन के अंदर एक बार आपको चेक करके शो करता हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। और आई थिंक आई कवर्ड ऑल द पॉइंट्स फॉर द पेड अपॉइंटमेंट, हाउ टू चेक दिस थिंग। एंड इफ यू अप्लाइंग फॉर सम अदर कंट्री लाइक जर्मनी में आपका अपॉइंटमेंट चेक करने का होता है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वाले टाइम पे बताया, सबसे ड्रॉस काइंड ऑफ कह सकते हैं इस प्रोसेस के, सबसे जो आपका मेजर ड्रॉबैक है इस प्रोसेस का वो ये है कि जो VFS वाले हैं वो आपका अपॉइंटमेंट चेक करके आपको नहीं बताते हैं कि आपका जेन्युइन है फेक है। अगर आपके साथ कुछ स्कैम हो जाता है तो उसके बारे में भी आपको मैं बता रहा हूँ। VFS में आप कॉल करोगे वो लोग कहेंगे कि वो पेड अपॉइंटमेंट में डील नहीं करते, या फिर वो लोग एजेंट के अकॉर्डिंग कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। बट उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आपके साथ स्कैम होगा। दैट इज़ योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर द वन हु विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। VFS वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ता प्रोसेस के रिगार्डिंग, अगर आपके साथ स्कैम होता है उनसे कोऑर्डिनेट करोगे वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने अपने वेबसाइट में मेंशन करा है कि बी अवेयर ऑफ द पेड अपॉइंटमेंट, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ पेड अपॉइंटमेंट्स। अगर आप उनकी साइट देखोगे उन्होंने बोला है कि वो अपने रेगुलर बेसिस पे इंटरवल में यहाँ पे स्लॉट्स रिलीज करते हैं। अगर आपके साथ कुछ स्कैम होता है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इसके लिए। सो दे हैव रिलीज अ गाइडलाइन रिगार्डिंग दैट। अगर आप उनसे बात करोगे तो और आपको लग रहा है वहाँ से फ़ोन करके आपको कुछ सोल्यूशन मिलेगा, वहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको ही अपना अवेयर रहना है प्रोसेस के रिगार्डिंग, अदरवाइज you won't be able to do anything regarding the process. That's all for now. These are the things you must look into before booking the appointment. So that's all for now. I'm closing the session right now, and I'll let you know about the appointment thing in other session. Thank you guys. Have a nice day.